Good morning. Good morning, dear learners. This video will be very helpful for the students who are doing master degree in tourism and travel management, especially from Indira Gandhi National Open University. Because after doing graduation with the tourism subjects or BSc in hotel management or some other aviation industry courses, after completing your graduation, everybody wants to do their masters in tourism and travel management. And there is one more opportunity that after completing your masters in tourism and travel management, you can sit for NET and SET examination, National Eligibility Test for a professor, assistant professor in colleges and universities. So just for your help and just to guide you, this video is very compulsory. I have already uploaded 2 videos on PTS. That is a bachelor degree course, and there are 3 projects in that PTS course. That is a bachelor degree program. So I have done PTS video also. You can watch those videos also. Okay, let's start with the video. When you are pursuing your master degree in tourism and travel management, there are 16 courses of different credits, like 4 credits each, I suppose. So last subject is MTTM 16. You have to make the project. So project means you have to make synopsis. Synopsis means हिंदी में रूपरेखा. आपको बताना है कि आपने कौन से टॉपिक पे कुछ लिखा है, ठीक है. तो जब आप मास्टर डिग्री करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स हमेशा बनाने पड़ते हैं. आप MBA कर रहे हैं या कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आजकल आप बच्चों से जरूर बनवाते हैं प्रोजेक्ट्स. वैसे तो आजकल जूनियर क्लासेस में भी बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन ये शुरू से ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, कोई टॉपिक लेना है और उस पर आपको कुछ लिखना है. तो जब आप कोई टॉपिक पे लिखते हैं तो उसे ही कहा जाता है प्रोजेक्ट बनाना, कि जी मैंने इस टॉपिक पे काम करा है, ठीक है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is called Masters of Tourism and Travel Management, MTTM 16 Dissertation on Effect of Internet Marketing on Tourism. This is the topic. And you have to put this logo, and this is School of Hospitality and Tourism. Actually, this is the front page of the project. Now when you make synopsis, you have to take approval. This approval comes from IGNOU Delhi. For all over India students, this approval comes from Delhi. So I will zoom it. This letter has been sent by IGNOU Delhi. If your synopsis is approved for the topic you have sent them, अगर आपने कुछ लिखकर उनको भेजा है, साइनॉप्सिस बनाकर भेजा है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है और वो अप्रूव हो जाता है, तो आपको इस तरह का लेटर आता है. वहां से देख लीजिए. इसकी आपको 3 कॉपीज बनानी होती है. एक आपका जो सेंटर होता है, स्टडी सेंटर, वहां पे देनी होती है, और एक अपने पास रखनी होती है. एक आपकी जो गाइड है जिसने सिग्नेचर करे उनको देनी है, और एक कॉपी आप दिल्ली भेजते हैं ऐसे सिग्नेचर करवा कर, ठीक है. और इसी का ही एक दूसरा मैं आपको परफॉर्मा दिखाती हूँ. दिस इज कॉल्ड डेजर्टेशन प्रपोजल परफॉर्मा, ठीक है. तो ये जो आपके रीजनल सेंटर के हेड होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर, ये उनके सिग्नेचर हैं, आप जहां भी इंडिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है. एंड दिस इज देयर इन द गाइड. जो आपकी MTTM 16 की एक गाइड है, उसमें है ये परफॉर्मा बना हुआ. अब मैं आपको इस परफॉर्मा की एक प्लेन कॉपी दिखा देती हूँ. ओके, दिस इज द रियल परफॉर्मा विच इज देयर इन MTTM 16 गाइड. ये आपको जब बुक्स आती है तभी आ जाती है आपको गाइड भी, तो आप यहाँ से भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. अदरवाइज IGNOU की साइट है जो ignou.ac.in, पहले उसको ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए IGNOU MTTM 16 डेजर्टेशन गाइड. उसमें ये परफॉर्मा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है. तो इस पे आपने अपना डेट MTTM 16 लिखना है, स्टडी सेंटर कोड, और यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका
क्या टॉपिक है, ये 2 जगह आपको लिखना है, ये 1 और ये 1 2, ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, और यहाँ पे जो आपके उस सेंटर के टीचर हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो हेड होते हैं इग्नो के स्टडी सेंटर के, उनके कोऑर्डिनेटर सर के सिग्नेचर आएंगे। ये रहा डेजर्टेशन प्रपोजल परफॉर्मा। उसके अलावा जब आपका अप्रूवल आ जाता है, जो अभी आपको मैंने दिखाया था कि अगर दिल्ली से आपका अप्रूवल आ जाता है, ये वाला लेटर, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये एक और परफॉर्मा है MTTM 16 की गाइड में, जिसे कहा जाता है फर्स्ट पेज ऑफ द डेजर्टेशन। ये भी MTTM 16 की जो डेजर्टेशन गाइड है उसमें है, ठीक है। सो when you make the project and when you receive the approval of your synopsis, you will fill this format and again you will take signature, electronic signature also, or otherwise इस पे आप हार्ड कॉपी सिग्नेचर ले सकते हैं और इसमें फिल करके, और साथ में जब आप ये फिल करेंगे तो आपको ये लेटर जरूर लगाना है इसमें कि आपका अप्रूवल लेटर आ चुका है। जैसे कि ये आपका अप्रूवल लेटर है जो दिल्ली से आता है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये लेटर प्रोजेक्ट में साथ में लगा ही होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा और ओरिजिनल कॉपी इसमें लगा दीजिएगा। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द डेजर्टेशन गाइड फर्स्ट पेज। जो आपको गाइड आती है, ये ब्लू कलर की सी गाइड है, उसकी डेजर्टेशन गाइड में आपको गाइड किया गया है कि आपको कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, टूरिज्म, रिसर्च। रिसर्च मतलब कि आपने खुद कोशिश करी है लिखने की इस टॉपिक को, ठीक है, और आपके सुपरवाइजर जो आपको हेल्प कर रहे हैं। सिलेक्टिंग ए टॉपिक, और उसके बाद डेजर्टेशन प्रपोजल मतलब साइनॉप्सिस, ठीक है। तो यहां तक अब मैं आपको पहले साइनॉप्सिस बता देती हूँ कि साइनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा एक पेज बना सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल, ए साइनॉप्सिस ऑन इको टूरिज्म इन द हिल रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ए केस स्टडी ऑफ शिमला, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। यहाँ पे ये जो लोगो है ये ऊपर आना चाहिए था यहाँ पे, और कभी भी साइनॉप्सिस के फ्रंट पेज पे हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम में ऐसे पिक्स ऐड नहीं करते, ये गलत है पिक, इसमें करेक्शन की गई है। यहाँ पे आपका नाम होगा स्टूडेंट नेम, हिज एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे आपके सुपरवाइजर का नाम होगा दूसरी तरफ को। मैं आपको एक दूसरा फॉर्मेट दिखाती हूँ जिसमें कि किस तरह से आपको फ्रंट पेज को बनाना है, ठीक है। और सबसे नीचे लिखना है सेम, दैट दिस हैज टू बी सबमिटेड टू IGNOU Delhi. Now this is the second page of the tourism research, where you will study how you have to go step by step to research on your topic. Research आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे। रिसर्च का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है। साथ में आप ये भी देखिएगा कि गूगल पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं हाउ टू मेक साइनॉप्सिस, तो आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। ये टूरिज्म गाइड में ही दिया गया है कि आपको कैसे बनाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टूरिज्म गाइड है जो MTTM 16 वो आपको बताएगी कि हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप टू मेक दिस प्रोजेक्ट, ओके। ये देखिए, ये टॉपिक का नाम है और ये आपका स्टूडेंट का नाम है, सबमिटेड बाय, और जिसने आपको सुपरवाइज करा। ये थोड़ा सा फेडेड सा है, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, ओके। नाउ हाउ द साइनॉप्सिस आर मेड। साइनॉप्सिस में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जैसे कि इस स्टडी का टॉपिक का नाम है ए केस स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन मंडी एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, ओके। सो we will make
introduction of 3 pages. The font should be 12. It should be Times New Roman or Old Bookman style. And the space is 1, 1, 1, 1. Every side 1, 1, 1 and 1, right? So introduction should be at least for 3 to 4 pages. आपको सिर्फ इसे कॉपी नहीं करना है गूगल से. अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं वहां से भी आप अपने टॉपिक की नॉलेज ले सकते हैं. वैसे तो आजकल पूरी की पूरी गूगल लाइब्रेरी है नेट पे, तो आप वहां से भी इंफॉर्मेशन लेके उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बना सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे में. इट शुड बी 3 to 4 पेजेस, राइट? नाउ नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ये मैं साइनॉप्सिस की बात कर रही हूँ कि साइनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं. देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे किस किस ने काम किया है या मेरे टॉपिक से रिलेटेड किस किस लोगों ने कितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं. तो प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है. ये सेकेंडरी डाटा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि ऑलरेडी काम किया जा चुका है इस टॉपिक पे बहुत सारा, कौन से ईयर में. तो आपने इसको क्रोनोलॉजिकली लेना है, ईयर वाइज, ठीक है. और आप देख सकते हैं कि ये बुक का नाम भी इसमें मेंशन किया होता है. जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आर्चर 1977 came to write his state of art book on tourism multipliers. That tourism was to some extent dominated by business.